नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस परिवार की ओर से आप सभी को हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को चैत्र अमावस्या के बाद शक संवत 1943 और विक्रम संवत 2078 खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद चैत्र नवरात्रि से शक संवत 1944 और विक्रम संवत 2079 शुरू होगा। चैत्र नवरात्रि का पर्व 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस दिन को गुड़ी पड़वा कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। चैत्र का महीना 16 अप्रैल तक रहेगा। चैत्र का महीना हिंदू पंचांग का पहला माह होता है। चैत्र के महीने में ही नव संवत्सर भी आरंभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह का आरंभ हो चुका है। शास्त्रों में चैत्र माह का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। हर वर्ष सनातन धर्म के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है, साथ ही उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। इस चैत्र के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आएंगे। 2 अप्रैल को नया हिंदू नववर्ष, इसके पहले 1 अप्रैल को चैत्र अमावस्या, फिर 2 अप्रैल को ही उगादि। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना, गुड़ी पड़वा, 3 अप्रैल को चेटी चंड, 10 अप्रैल को रामनवमी, फिर बैसाखी, हनुमान जयंती, कामदा एकादशी, यमुना छठ, गणगौर, प्रदोष व्रत और चतुर्थी व्रत जैसे त्योहार मनाए जाएंगे। वहीं चैत्र माह में बच्चों के नामकरण के लिए कुल 6 शुभ मुहूर्त बने हुए हैं। अप्रैल की 1, 3, 6, 10, 11 और 15 तारीख को नामकरण किया जा सकता है। वहीं चैत्र माह में शुभ विवाह के लिए केवल 2 ही मुहूर्त हैं। शादी विवाह के लिए 15 और 16 अप्रैल को शुभ मुहूर्त बना हुआ है। चैत्र माह में 26 अप्रैल को गृह प्रवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना मुहूर्त। 2 अप्रैल 2022 शनिवार प्रातः 6:22 से प्रातः 8:31 तक। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:57 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले जातकों को अपने दाढ़ी मूछ या बाल नहीं कटवाने चाहिए। यदि व्रत नहीं भी किया है, लेकिन घर में यदि कलश की स्थापना की गई है, तो भी परिवार के लोगों को इन चीजों से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में पूरे 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा या प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि किसी जातक ने उपवास रखा है, तो उसे दिन में बिल्कुल सोना नहीं चाहिए, बल्कि माता की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। नवरात्रि व्रत करने वाले जातकों नवरात्रि के दौरान चमड़े की वस्तु जैसे बेल्ट, जूते, चप्पल या पर्स आदि धारण नहीं करना चाहिए और न ही मंदिर के आसपास ऐसी कोई वस्तु रखनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान प्रति साधक फलाहार करते समय एक ही स्थान पर बैठकर फलाहार करें।
यानी पहले दिन जिस जगह बैठकर आपने फलाहार किया था उसी स्थान पर 9 दिनों तक व्रत खोलें, अन्यथा व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि आपने घर में मां दुर्गा की अखंड ज्योत जलाई है तो घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। घर का कोई भी एक सदस्य घर में अवश्य मौजूद होना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में चमड़े की बेल्ट, जूते, जैकेट आदि पहनने से भी परहेज करें। चमड़ा जानवरों की खाल से बनता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। ऐसे में नवरात्रि के शुभ दिनों में चमड़े का इस्तेमाल वर्जित होता है। शास्त्रों में किसी व्यक्ति के अपमान न करने की बात कही गई है। सिर्फ पवित्र दिनों में ही नहीं, आम दिनों में भी इससे परहेज करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि की दिनों में खास ध्यान रखें। ये देवी दुर्गा की भक्ति और उपासना का समय होता है, इसलिए इस दौरान किसी के साथ अपशब्द ना कहें। आइए जानते हैं नवरात्रि में कुछ वास्तु बदलाव करने से आपको बहुत पुण्य फल मिलते हैं। वास्तु के अनुसार ईशान कोण में देवताओं का वास होता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना इसी दिशा में करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। वास्तु जानकारों का मानना है कि अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसे आग्नेय कोण में रखें। आग्नेय कोण को अग्नि तत्व का प्रतिनिधि माना गया है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शाम के समय पूजन स्थान पर घी का दिया अवश्य जलाएं। इससे घर के लोगों की सर्वत्र ख्याति होती है। अतः घर के मंदिर में लाइट की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में माता की स्थापना चंदन की चौकी या पट पर करने से वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। चंदन को बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय आराधक का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही इस दिशा के स्वामी सूर्यदेव हैं। ऐसा करने से साधक की ख्याति चारों ओर प्रकाश की तरह फैलती है। नवरात्रि के दिनों में 9 देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र साड़ी, लाल चुनरी आदि अर्पित करें। पूजन में प्रयोग होने वाली रोली या कुमकुम से पूजा स्थल के दरवाजे की दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना शुभ माना गया है। लाल रंग को वास्तु में शक्ति या सत्ता का प्रतीक माना गया है, इसलिए रोली या कुमकुम को मस्तक पर लगाए। नवरात्रि के 9 दिन तक चूने और हल्दी से घर के बाहर दोनों ओर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इससे माता प्रसन्न होकर साधक को सुख और शांति देती है। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें। नवरात्रि के दिनों में मंदिर सही दिशा में होना जरूरी है ताकि पूजन का पूरा लाभ मिल सके और मां की कृपा आप पर निरंतर बसती रहे। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 उपायों के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों में आप हनुमान जी को पान का बीड़ा और लाल पुष्प की माला अर्पित करें। आपकी धन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। बिजनेस और जॉब में सफलता के लिए अपने घर के मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन एक घी के दीपक में 5 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा आप सुबह और शाम करें। नवरात्रि के समय में श्री यंत्र, चांदी का सिक्का, कुबेर यंत्र खरीदकर घर लाएं और मां दुर्गा के चरणों में रखें और रोज उसकी पूजा करें। फिर रामनवमी के दिन उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और घर में वातावरण खुशनुमा रहता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी मां के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाएं। जरूरतमंदों की मदद करें। अखंड सुहाग के लिए सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को भेंट स्वरूप दें। अपने घर की माता, बहनें और महिलाओं को
इन 9 दिनों में विशेष होने का एहसास कराएं। उनके लिए उपहार लाएं। सुबह शाम की पूजा के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सहभाग आजतक.com, अमरउजाला.com, abplive.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।